अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शाहिद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बटाइम के प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली सीट्स अनाउंस हुई हैं लेक्चर इंग्लिश की और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की थ्रू AJKPSC। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एड की क्लोजिंग डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन में फ़र्क क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो आप रिटन क्वालिफाई कर सकते हैं, और MK प्रिपरेशंस किस तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। सो ये कंप्लीट वीडियो बेटे देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। वन बाय वन हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ बेटे कि AJKPSC के थ्रू इंग्लिश लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए सीट्स अनाउंस हुई हैं। जंग न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइज हुई हैं और साथ ही साथ ये AJKPSC की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। क्लोजिंग डेट इन सीट्स के हवाले से इस एड की 1 अप्रैल है। अब बेटे अगर हम बात कर लें एज लिमिट के हवाले से तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स है, और ये बोथ फॉर मेल एंड फीमेल सेम है। अगर हम बात कर लेते हैं बेटे लेक्चर की, पहले लेक्चर इन इंग्लिश की बात कर लें तो बेटे लेक्चर इन इंग्लिश के हवाले से मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता चलूं कि आपका 2nd डिवीजन मास्टर्स होना चाहिए या आपका BS होना चाहिए, वो इंग्लिश लिटरेचर में हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो, लिंग्विस्टिक्स में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू मस्ट हैव मेरा बेटा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपका BS इंग्लिश ऑनर्स हो या आपका मास्टर्स इन इंग्लिश हो, और मास्टर्स इन इंग्लिश आपका एटलीस्ट 2nd डिवीजन में होना चाहिए, और इन केस आपकी 3rd डिवीजन है तो फिर मेरा बेटा आपके पास 1 ईयर का जो PGD का डिप्लोमा है वो ओपन यूनिवर्सिटी का जरूर होना चाहिए। अदरवाइज बेटे आप लोग 3rd डिवीजन के साथ एलिजिबल नहीं है। मैं दोबारा बताता चलूं बेटे कि आपका BS इंग्लिश है या आपका मास्टर्स इन इंग्लिश है तो आप लोग एलिजिबल हैं लेक्चर इन इंग्लिश के लिए, और ये 17 स्केल की सीट होती है। इसके पेपर पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है इसका, और पेपर जो है वो सारे का सारा सब्जेक्ट बेस्ड होता है। इसमें कोई करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, कोई उर्दू इस्लामिक स्टडीज, इस तरह की कोई भी चीज़, कोई भी सिंगल MCQs भी नहीं होता, बल्कि ये आपके सब्जेक्ट पे बेस करता है। और सब्जेक्ट में इसमें लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेरी थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश ग्रामर है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हवाले से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपकी PhD अगर है तो साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप MPhil हैं तो आपका 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आप मास्टर्स हैं तो आपका 7 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बेटे जो 18 स्केल की सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें अलॉन्ग विद PhD यू मस्ट हैव 2 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, अलॉन्ग विद MPhil यू मस्ट हैव 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, and along with masters or BS honors degree you must have 7 years teaching experience। तो ये एक्सपीरियंस आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का होगा तो ये कंसिडर होगा, और अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया है तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट है आपका जो एक्सपीरियंस लेटर है वो आप लोगों के पास उस ड्यूरेशन का ज़रूर होना चाहिए। और इसके भी पेपर पैटर्न के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि AJKPSC का चाहे लेक्चर का पेपर हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, उनका पैटर्न सेम होता है। 100 मार्क्स का वो MCQs बेस्ड पेपर होता है, और उसमें सारे का सारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड ये होता है। इसमें जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर का ऐसा कोई पोर्शन नहीं होता, बल्कि अगर आपका इंग्लिश का पेपर है लेक्चर का या असिस्टेंट प्रोफेसर का तो उसमें आपका बुनियादी तौर पे जो पेपर वो 100 के 100 MCQs जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और सब्जेक्ट से मुराद बेटे लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेरी थ्योरी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, इंग्लिश ग्रामर है। तो अब मेरा बेटा कि कहाँ नॉर्मली स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चंस होते हैं, उनकी ये इंक्वायरीज होती हैं या उन्हें ये कन्फ्यूजन्स होती हैं, ये क्वेरीज होती हैं कि लिटरेचर तो बहुत वास्ट है और उन्हें कहाँ से कहाँ तक
प्रिपेयर करना चाहिए, इसी तरह से लिंग्विस्टिक्स को किस तरह से उन्हें कवर करना चाहिए, और लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को किस तरह से या किस एंगल से उन्हें अप्रोच करना चाहिए ताकि वो अपने रिटन को क्वालिफाई कर सकें। तो बेटे मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो लिटरेचर को प्रिपेयर करना है ये देख लें कि थॉरोली आप इसको देखेंगे और आप इसको ग्रीक से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड आप मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी लिटरेचर तक आएंगे, और साथ ही साथ बेटे आप देखेंगे साउथ एशियन लिटरेचर को। इसके अलावा मेरा बेटा आप देखेंगे अमेरिकन लिटरेचर को, अमेरिकन लिटरेचर के साथ आप पाकिस्तानी लिटरेचर को देखेंगे, और पाकिस्तानी लिटरेचर के साथ आप मेरा बेटा वो जो वर्ल्ड लिटरेचर इन इंग्लिश है, ट्रांसलेशन स्टडीज में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं HED की कोर्स HEC की कोर्स आउटलाइन में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के 6th और 7th और 8th सेमेस्टर में, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब बेटे मैं आपको बताता चलूं कि डिफरेंट जो स्टूडेंट्स की 2-3 डिफरेंट टाइप्स हैं, वो लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं और उन्होंने डिफरेंट कोर्स आउटलाइन पढ़ी होती है। अब इसमें मेरा बेटा एक तो वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने BS किया है, उनकी कोर्स आउटलाइन डिफरेंट होती है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल मास्टर्स डिग्री जो की है 2 ईयर्स की ग्रेजुएशन के बाद, वो मेरा बेटा उनकी कोर्स आउटलाइन डिफरेंट होती है। और उसके अलावा मेरा बेटा कुछ वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने MPhil किया है, तो उन्होंने ऑब्वियसली कुछ चीजें एडवांस लेवल पे पढ़ी होती हैं। तो बेटे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये अगर आप लेक्चर के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपकी जो एकेडमिक्स है वो शायद उस तरह से मैटर नहीं करती जिस तरह से मेरा बेटा आपके कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं और आपका मेरा बेटा टेस्ट को क्वालिफाई करना मैटर करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटे कि अब देखें कि चाहे BS है आपका, मास्टर्स है या MPhil है, आप सारे लोगों के लिए टेस्ट सेम होगा। तो मैं आपको बताता चलूं मेरा बेटा कि इस टेस्ट में आप लोग ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर पे आएंगे, एंग्लो सेक्सन को प्रिपेयर करेंगे, एंग्लो नॉर्मन को प्रिपेयर करेंगे, देन मेरा बेटा आप आ जाएंगे चौसर पे और चौसर के कंटेम्प्रेरीज को देखेंगे, इसी तरह से आप रेनेसा को देखेंगे, एलिजाबेथन एज को देखेंगे। इस तरह से मेरा बेटा ग्रेजुअली जो है आप सारी की सारी एजेस देखेंगे और एजेस को आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि उनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसके अलावा डिफरेंट एजेस के जो फ्लरिशिंग जॉनरास हैं आप उनको देखेंगे, और डिफरेंट एजेस में जो बड़े राइटर्स हैं, जो लिटरेरी टाइकॉन्स हैं, आप उनको देखेंगे। और हर राइटर की आप टाइमलाइन को जरूर तैयार करेंगे। टाइमलाइन से मुराद हर राइटर की लाइफ और उसके जो वर्क्स हैं और उसके उन वर्क्स को आप इन डिटेल देखेंगे जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बेटा मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप चौसर की बात कर रहे हैं तो चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स है वो हर जगह पे पढ़ाई जाती है, तो इट्स बेटर कि आप कैंटरबरी टेल्स का टेक्स्ट देखें। अगर आप उसके टेक्स्ट को प्रिपेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसकी पैराफ्रेज जरूर देखें और उसमें से इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करें और उसका एक वन लाइनर डेवलप करें, और फिर मेरा बेटा उन चीजों को आप कहीं ना कहीं पे उन्हें अपने नोट्स बनाएं। और उसके बाद देखें कि आप इसी तरह से जैसे आगे चलते हैं एलिजाबेथन ड्रामा पे आते हैं तो क्रिस्टोफर मार्लो ने ऑलमोस्ट 6 प्लेस लिखे। अब वो सारे के सारे शायद आप लोगों ने ना पढ़े हो या पढ़ना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है या प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें आप ये देख लें कि डॉक्टर फॉस्टस और जी ऑफ माल्टा वो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं, उनको आप फोकस करेंगे, उनके टेक्स्ट को पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो उनकी डिटेल्ड समरी जरूर पढ़ें। इस तरह से बेटे आप लिटरेचर के सारे पोर्शन को प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद लिंग्विस्टिक्स पे आप जब आएंगे तो लिंग्विस्टिक्स में आप देखेंगे व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस है, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज है, डिफरेंट स्कूल्स हैं लिंग्विस्टिक्स के। इस हवाले से आप लिंग्विस्टिक्स को प्रिपेयर करेंगे, लिटरेरी थ्योरी को आप कंप्लीट देखेंगे और लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखेंगे, और फिर ग्रामर के डिफरेंट पोर्शंस को आप तैयार करेंगे। अब इसके हवाले से आप जो कोई एक अच्छी जो लिटरेचर के हवाले से कोई एक अच्छी हिस्ट्री की बुक आपके पास होनी चाहिए, और उसमें अच्छी बुक से मुराद अच्छी बुक से मुराद बेटा ये है कि आपको जो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है और उसमें जो फैक्ट्स डिस्क्राइब किए गए हैं वो एटलीस्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल ना हो। तो वो आप कोई भी माइकल अलेक्जेंडर को पढ़ सकते हैं, डेविड डेशेस को पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा बेटा अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप B.R. मलिक की हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा बेटा लिटरेरी टर्म्स की डिक्शनरी को आप कंसल्ट करें। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई डिफरेंट एजेस से जब आप गुजरेंगे और एक राइटर के आप डिफरेंट
डिफरेंट मेरा बेटा वर्क्स को पढ़ेंगे। जिस तरह से आप किसी भी राइटर को देख रहे हैं, आप उसके डिफरेंट वर्क्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बेतहाशा चीज़ें हैं और ये शॉर्ट टाइम स्पैन में करना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर कंसिस्टेंट होके पढ़ते हैं और चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं तो फिर चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इजी होंगी और आप लोग जो है इजीली मेरा बेटा अपने टेस्ट को क्वालिफाई कर सकेंगे। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 मार्च से और ये ऑलमोस्ट 3 मंथ का सेशन होगा जिसमें कंप्लीट लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और इंग्लिश ग्रामर में कराऊंगा और उसमें टॉपिक वाइज मैं अपने नोट्स भी शेयर करता हूँ, टेस्ट शेयर करता हूँ, टेस्ट की कीज शेयर करता हूँ और टेस्ट के डिस्कशंस कराता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रीवियस जो सेशंस हैं उनमें हर सेशन में ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं। 3 मंथ का मेरा ये सेशन है और 3 मंथ के सेशन के जस्ट 5000 चार्जेस होते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है। रजिस्ट्रेशन का मेथड मैं आपको बताता चलूं, आप हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे, गिवन नंबर्स पे आप 5000 अपनी फीस सबमिट करेंगे, फीस सबमिशन का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, क्वालिफिकेशन जब आप सेंड करेंगे तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और पेड ग्रुप में आपके साथ सिलेबस ब्रेकअप शेयर हो जाएगा। उस सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज आपके साथ नोट शेयर होंगे, लेक्चर शेयर होंगे, टेस्ट शेयर होंगे, टेस्ट की कीज शेयर होंगी और उनकी डिस्कशन कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं।